Finally, let us summarize what we have studied. तो हमारे पास इलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है और फोकस क्या होता है। तो सॉर्ट ऑफ एक ऐसा फिगर मान लो, दिस इज एन इलिप्टिकल फिगर। तो ये एक हमारे पास इलिप्स आ गया। इस इलिप्स का वर्टिसेस होता है ए और ए डैश, विच इज a, 0 and minus a, 0. These are the vertices of the ellipse. जैसे पैराबोला में एक वर्टेक्स होता था, and there is a directrix here whose equation is x is equal to a by e, and there is a focus here whose coordinate is a, 0, and what is e is the eccentricity of the ellipse. सिमेट्री से एक फोकस यहां पर भी होता है जिसको एस डैश कहेंगे, दैट विल बी माइनस ए, 0, और सिमेट्री से एक डायरेक्ट्रिक्स यहां पे भी होता है, इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। तो अगर हम ये वाला फोकस लेते हैं एस डैश और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं तो ए डैश उसको इंटरनली डिवाइड करेगा और ए एक्सटर्नली करेगा। वेराज अगर हम जो लेके चले थे वो लेके चलेंगे तो ए इंटरनली करेगा, ए डैश एक्सटर्नली करेगा। जैसे सन जो होता है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, वो सर्कल पे तो करती नहीं, सबको पता है। अर्थ रोटेट्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, वेयर सन इज वन ऑफ द फोकाई। सन कहां पे होता है? एक फोकस पे होता है, दूसरे फोकस पे कुछ नहीं होता है। तो सेंटर पे सन नहीं होता है, फोकस पे होता है। इसीलिए ठंडा कभी होता है, कभी गर्म सीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जब सन के पास है तो ऑब्वियसली गर्मी का सीजन होगा, मई जून होगा, और जब अर्थ दूर है तो इस वाले पॉइंट पे है तो ठंडक आ रही होगी, विंटर सीजन होगा, गर्मी कम आएगी ना। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हुज वन फोकाई इज सन। फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। अच्छा, टैंजेंट एट वर्टेक्स वगैरह भी देखना चाहो तो वो सब भी देख सकते हो। दोनों वर्टेक्स पे टैंजेंट होगा, एक टैंजेंट इस वर्टेक्स पे भी होगा, एक टैंजेंट इस वर्टेक्स पे भी होगा। और टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x is equal to a, x is equal to minus a. This length is 2a, which is the length of major axis. इसको हम क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस कहते हैं। और अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो 0, b और 0, b, ये दोनों y एक्सिस के अलॉन्ग जहां पे कट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं 2b लेंथ है, एंड दिस इज माइनर एक्सिस। और अगर बस b कहेंगे तो दैट इज सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर o से a की दूरी लेंगे तो दैट इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, आधा, दैट इज a डिस्टेंस। अच्छा, उसके अलावा भी सारे टर्म्स जैसे हमने पैराबोला में पढ़ते हैं, यहाँ भी होता है फोकल कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड जो फोकस से जा रही हो वो सारी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? फोकस कॉर्ड कहते हैं, फोकल कॉर्ड। ये सारी फोकल कॉर्ड है। और यहाँ पे भी डबल ऑर्डिनेट होता है। डबल ऑर्डिनेट इज आर ऑल दोस कॉर्ड्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, लैटस रेक्टम यहाँ पर क्या होगा फिर? तो लैटस रेक्टम भी यहाँ पे वही चीज होती है। लैटस रेक्टम मींस द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लैटस रेक्टम आएंगे? 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 फोकाई है। तो एक तुम्हें ये मिल रहा है, दिस वन, और एक ये मिल रहा है। तो दीज आर 2 लैटस रेक्टम, जिसको लैट्रा रेक्टा कहते हैं। प्लूरल इज लैट्रा रेक्टा। और इसकी लेंथ क्या होती है? ये लेंथ तो मुझे निकाल के बताओगे नेक्स्ट क्लास में, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 2b² a होती है दिस लेंथ, और कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे पैराबोला में किया था, फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0 है, तो जो लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट होगा इलिप्स के ऊपर, उसका x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा ना, y कोऑर्डिनेट पता नहीं, बीटा है। तो ये कोऑर्डिनेट को हम इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देंगे। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। x की जगह a ही पुट करेंगे, y की जगह बीटा, उससे बीटा निकाल लेना। बीटा जो आ जाएगा उसका 2 बीटा जो होगा, डबल बीटा ऊपर बीटा नीचे, वो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम होगा। तो आई होप सब लोग ये काम कर लोगे, और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में जितना बाकी है। Write this down.